देखो इन्हें, ये हैं ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में ये आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हैं हंस दे फिसल कर। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। हेलो। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सॉन्ग समझा होगा। इस मोमेंट पर मैंने क्यों गाया, क्योंकि मुझे याद कराना था सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ भी लिया होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है। जो हमारी रिज़ल्ट्स आई है बोर्ड एग्ज़ाम्स की, सीबीएसई की काफ़ी अच्छी आई है एक्सपेक्टेशन से, बट महाराष्ट्र बोर्ड की रिज़ल्ट्स कम आई है। ये बात एडमिट करनी पड़ेगी। जो एवरेज नज़र आ रही है परसेंटेज 60 से 70 मैक्सिमम है, एंड फिर वापस नीचे है। मतलब जो आसान भाषा में कहूँ तो काटा 60 या 70 के ऊपर बढ़ा ही नहीं है, ठीक है। एंड मैं समझता हूँ दिल टूटा है, दुख होता है, ज़िंदगी है, जीना पड़ता है। हो गई, शायरी बन गई, प्लान्ड नहीं थी ये, ठीक है। तो मतलब ठीक है, रोना चलता है, कुछ दिन होता है। जब मैंने 12th की मार्क्स देखी थी, बस पूरा ऐसे इमोशंस भर आए थे, पूरे बस फूटने वाले थे, बट फिर नहीं फूटे एक कॉल की वजह से, क्योंकि उसमें मेरे दोस्त मनोज की मार्क्स मुझसे कम थी। तो मैं ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो बनाने का भी वही पर्पस है। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बस ये याद कराना है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत बार जो लाइफ में जो सक्सेस मिलती है ना, वो ऐसे ही शुरुआत से मिलती है कि ये करना था, नहीं कर पाए, फिर इस लाइन में आ गए एंड फिर सक्सेस हो गए। डीजे ब्रावो, चक चक कुछ गाना है ना, डीजे ब्रावो, उनको टीचर अच्छी लगती थी जो क्रिकेट सिखाती थी, तो वो टीचर के लाइन मारने के पीछे क्रिकेट में आए, एंड आज कहाँ है, ठीक है। जिनका गाना मैंने गाया वो खुद इंजीनियर हैं, बट इंजीनियरिंग छोड़ के वो कहाँ सिंगिंग में आके बैठे हैं। तो मुझे याद कराना है, और समझो इस बात को, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी ये एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत है, ठीक है। एंड ठीक है। और जो मार्क्स आपकी आई हैं, तो टेंशन मत लीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अब तक बाकी हैं। अब आपने महीने वेस्ट ही किए हैं बोर्ड एग्ज़ाम से, ठीक है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो अभी भी टाइम बाकी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है, कैंसिल नहीं हो सकते हैं। एंड जो महाराष्ट्र एमएचटी सीईटी देने वाले हैं, या इवन जो नीट देने वाले हैं, उनके लिए अनाउंसमेंट बता दूँ, मैं पर्सनली कल से, मतलब कल ही वीडियो अपलोड होगी, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, तो लेक्चर्स भी लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, लाइव लेक्चर्स हैं, फ्री हैं, आप देख सकते हैं। तो सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये एक नई शुरुआत है। बहुत लोग अब से पैशन फॉलो कर पाएंगे, अब से वो कुछ कर पाएंगे जो पहले नहीं कर पा रहे थे सोसाइटी के प्रेशर में कि इंजीनियर ही बनना है, ठीक है। अब हो सकता है वो दरवाज़ा बंद हो गया तो दूसरे दरवाजे में घुस जाएं। एंड जिनको रिवैल्यूएशन या ऐसी सब चीज़ें हैं, तो 2 प्रोसेस होते हैं, कुछ अलग नाम है उनके। एक प्रोसेस में आपको सिर्फ मार्क्स चेक करके मिलती हैं कि काउंटिंग बरोबर है क्या, और दूसरा होता है पूरा का पूरा पेपर चेक। तो ये अपडेट्स आपको कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ आपको वेबसाइट पर ही मिलती हैं, ठीक है। आपको वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी है, एक टाइम लिमिट रहती है जिसके अंदर में आपको अप्लाई करना है। और ये चीज़ें फिज़िकली वाशी जाकर अगर अप्लाई करते हो तो ही सब कुछ होगा, आपको चक्कर ऐसे मारते रहने पड़ेंगे। सो जिनको ऐसे इंटरेस्ट है तो वो लोग प्रोसीड कर सकते हैं। एंड सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लीजिए। जो ग्राफ है वो पूरा 60 और 70 के बीच में ही है। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो जो आइडियल वे है वो ये है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सेल्फ क्लेम्ड है। अगर ऑब्जर्वेशन से, अगर 10th में आपकी जो परसेंटेज है
उसमें से अगर -10 करूं और वो आपकी 12th की परसेंटेज है तो सब सही चल रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। ठीक है, चेक करो 10th की परसेंटेज से -10 करो और देखो जो आ रहा है वही परसेंटेज है क्या। अगर है, एकदम शांत बैठो, सब कुछ सही है। ग्रेजुएशन की परसेंटेज देखनी है, 12th में से -10 करो एंड चेक करो, सब कुछ सही चलेगा। एंड फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की और चेक करो। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ऐसे ही होता है, सिर्फ मैंने नहीं, एंड ऐसे बहुत सारे लोगों ने, मेरे टीचर्स ने, एंड पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी ऑब्जर्वेशन चलती आ रही है। मेरी खुद की 92.6 10th में, 81.5 12th में, एंड कुछ लोगों ने, मेरे ही स्टूडेंट्स ने मुझसे ज़्यादा परसेंटेज ली है, तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश नहीं करूँगा। ठीक है, जोक था ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ली है एंड विश भी किया है मुझे, एंड मुझे थैंक यू जिन्होंने मुझे ई मिठाई और अपनी परसेंटेज मुझसे शेयर की है। तो मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा भी कोई यूट्यूब चैनल है, सो थैंक यू सो मच। एंड ग्रेजुएशन की मेरी 74, तो देखो पूरा बैलेंस चल रहा है सब, तो ये सही है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस में मुझे विश्वास है मैं 60s में जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे परसेंटेज को हम चेक करते हैं। तो अगर यही लाइन फॉलो हो रहा है तो सब ठीक है, फिर आपको ओवर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस यही कहूँगा, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अब से एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया करियर आपके लिए कहीं ना कहीं बन रहा है। ठीक है, अगर इसी करियर में प्रोसीड करना है कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस अभी नया ही करो कुछ, नहीं, वो सब कर सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपके फाइनल स्टॉप हैं, वो कैंसिल नहीं हो सकते हैं। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए तो सत्यानाश हो जाएगा, पूरा सब ओवरऑल कोलैप्स हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम ही। ठीक है, क्योंकि समझो जिसको इंग्लिश और लैंग्वेज और एक अजीब सब्जेक्ट में फुल ज़्यादा मार्क्स है, PCM उसका लो है बट एग्रीगेट उसका हाई है, उसको इंजीनियरिंग में मिल गया, सेम 1 में ही ऐसा वापस आ जाएगा वो बाहर। ठीक है, तो ऐसा ही होगा पूरा का पूरा। ओके, तो वो सब चीज़ें मत सोचो। एंड अभी सब टूटे हुए हैं, तो एक और चीज़ क्लियर कर दूं, सुसाइड भी मत सोचो। ठीक है, थॉट्स आ रहे हैं कि मेहनत बर्बाद, ज़िंदगी बर्बाद, अभी MBBS नहीं मिलेगा, बस ख़त्म करना है। सुसाइड का क्यों नहीं सोचो, क्योंकि फिर अगला जन्म फिर जूनियर KG से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर 10 साल स्टैंडर्ड आपको कवर करने पड़ेंगे, फिर 10th बोर्ड देना पड़ेगा, फिर 12th बोर्ड देना पड़ेगा, मतलब ठीक है, यही रीज़न है फिर से ये सब चीज़ें नहीं सोचने का। अभी 12th तक तो हो गया, 12th का तो सर्टिफिकेट मिल गया, बस इतना तो हो के आए हो ना पीछे से, बड़ी पुजेगा आपको, इतना डेडिकेशन है क्या भाई? हाँ मत कहना, ठीक है। सो ठीक है, बस अब से कुछ टेंशन मत लो, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ अभी भी हाथ में है। एंड जो लास्ट वीडियो में मैंने वर्स बताया था, कर्माने वादिका रस्ते महाफलेषु कदाचना, उसकी मीनिंग मैंने व्हाट्सअप की थी, बट अब डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मैं छोड़ देता हूँ। उस वर्स में भी लिखा है, आपके हाथ में सिर्फ एक्शन है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ये आपको पहली बार फील हुआ है कि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, तभी दिल टूटा एंड दुख हुआ है। तो ये वर्स को खुद के अंदर में एब्जॉर्ब कर लो, तो फ्यूचर में कभी तकलीफ नहीं होगी। ध्यान रखो बस, ठीक है। चलो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। MHT CET ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग के दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, नीट और वो सब, वो भी आ सकते हैं। कम से कम जिनको मुझ में विश्वास है, कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में घुसेगा, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम ही रहता है। चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।